बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के जनसुराज ने हलचल मचा दी है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में दूसरे नंबर के नेता बनकर उभरे हैं। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं, वहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है। ऐसे में पूरे बिहार को नाप चुके प्रशांत किशोर आने वाले बिहार चुनावों में सारी 243 सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। बिहार में पहली बार में कोई दल सत्ता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि सरकार भी जनसुराज की ही बनेगी। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये पीके लिखित में देने को तैयार है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या बिहार में गेम चेंजर साबित हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। प्रशांत किशोर की खास बात यह है कि वो हर सभा में एक ही किस्म का भाषण देते हैं। इस वक्त बिहार के गया जी पहुंचे प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। हमने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? अरे भाई, आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते, गांवे गांव जाके गर्मी ठंडा बरसात में जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, एक के बात बता रहे हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर लालू यादव, नीतीश कुमार आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट में अभी आपका जीवन का रास्ता दिखेगा। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, एक बार सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है, भर सब लेकिन के शरीर पर बोड़ा बंधाया है। अरे हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। अरे हम में दम है, आपके मुंह बकर है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके घर के समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इतना गर्मी है, लेकिन जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बिहार के छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई, ये लड़का का क्या हाल किए हो? कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदें, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर
मंदिर मस्जिद के नाम पर लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने इसी हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, खेत में, खलिहान में, दलान में, बरामदा में, चाय के दुकान पर आदमी बतिया रहा है लालू जीती हन की नीतीश जीती हन, जनसुराज जीती की मोदी जीती। कभी ये बात नहीं किया कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे। गांव में चलते हैं, लोग से पूछे भैया किसको वोट दिए थे, किसको वोट दिए? कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए। पूछे क्या है? देखिए बिहार का भी दुर्दशा का कहानी सुनिए अभी 2 मिनट में। लोगों से पूछे भाजपा को काहे वोट दिए थे? कहा मोदी जी को देख के दिए थे। पूछे मोदी जी क्या किए तुम्हारे लिए? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सब मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 गो टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ पर गुरुआ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है।